इस वर्ष को सुहाना तो किसी लिहाज से नहीं कह सकते। इसके शुरू में हम जहां से चले थे वही आ गए। पिछले साल और इस साल को मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना के चलते 2 साल पहले के ठिकाने से अभी कुछ पीछे ही खड़ी हुई है। यानी कि 2021 की शुरुआत जिस चुनौती के साथ हुई थी, देश उससे पार पाने में कामयाब नहीं हो पाया है। इसके लिए कुछ हद तक हमारे नेता जिम्मेदार है या नहीं, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। माना कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का सचेत होना समय की मांग है, लेकिन उनकी ओर से जिस तरह रात को कर्फ्यू लगाने की घोषणाएं की जा रही है, उसे देखते हुए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर यह उपाय कितना प्रभावी साबित होगा। नाइट कर्फ्यू को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। वरुण गांधी का सवाल उठाना वाजिब भी है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी दनादन रैलियां कर रहे हैं। देश के दूसरे कद्दावर नेता भी पीछे नहीं हैं, वे भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अब रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना, ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। रात में कर्फ्यू लगाना समझ से परे, दिन में रैलियों में उमड़ रही लाखों की भीड़। नेताओं को भीड़ जुटाने से रोकने वाला चुनाव आयोग ही जब अपने हाथ खड़े कर दे तो आप क्या कहेंगे? सोमवार को आयोग की केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ हुई बैठक के बाद जो खबर आई, उससे लगता है कि आयोग चुनाव टालने के मूड में नहीं है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। क्या नहीं टल सकते चुनाव? चुनाव आयोग को लेने होंगे कड़े फैसले। अभी तक चुनाव आयोग के रुख के अनुसार चुनाव को टालने की संभावना बहुत कम है। अधिकारियों की माने तो चुनाव टालने से कई तरह के बड़े निर्णय लेने होंगे। जिन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। सारी तैयारियां भी नए सिरे से करनी होगी। हालांकि चुनाव आयोग इस बार प्रचार और भीड़ प्रबंधन पर एहतियात करे कदम जरूर उठा सकता है। अब डर सिर्फ इतना नहीं है, डर यह भी है कि किसी तरह पटरी पर आती अर्थव्यवस्था फिर ओमिक्रॉन की शिकार न हो जाए। जिस तरह 2020 के अंत में दूसरी लहर की आशंका तेज थी, अब तीसरी लहर का डर सताने लगा है। गुजरते वर्ष में आप भी बस यही दुआ करें कि अब कोई आने वाला साल कभी इस जैसा न हो। ब्यूरो।